तो इसलिए बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रही है खींचातानी। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों हो रही है खींचातानी, तो हम आपको बताएंगे उम्मीदवारों के बीच हो रही तू मैं की स्थिति क्यों बनी हुई है, क्यों उम्मीदवार इन सीटों के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। आपको बता दें कि बिहार में जल्द ही विधान परिषद की 24 सीटों के लिए चुनाव होने हैं। इस चुनाव को लेकर हर दल में सीटों के बंटवारे पर और उम्मीदवारों के चयन को लेकर पेच फंसा हुआ है। वहीं उम्मीदवारों के नाम के खुलासे के साथ ही एक दूसरे पर पार्टी पर सवाल खड़े होने शुरू हो रहे हैं। हर कोई अपनी उम्मीदवारी इस सीट के लिए चाहता है। अब सवाल है ऐसा क्यों? तो आज बात होगी इन सीटों की पावर की, जिसके लिए हर नेता अपनी दावेदारी चाहता है। नमस्कार, मेरा नाम बीना है और आप द इंडिया टॉप देखना शुरू कर चुके हैं। सबसे पहले बात करते हैं एक एमएलसी की वेतन की। तो आपको बता दें, विधान पार्षदों को 40,000 रुपए प्रतिमाह वेतन मिलता है। इसके साथ ही 50,000 रुपए प्रतिमाह क्षेत्रीय भत्ता के अलावा अन्य कई तरह की सुविधाओं का लाभ भी मिलता है। मुख्यमंत्री क्षेत्रीय विकास योजना के तहत इन्हें हर साल 3 करोड़ रुपए रेकमेंड करने की भी अधिकार दिया गया है। यानी 6 साल के अपने कार्यकाल में एक विधान पार्षद को 18 करोड़ रुपए रेकमेंड कर सकता है। इस लिहाज से हर दल में चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक प्रत्याशी अपनी पूरी ताकत झोंकते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीतिक दल की ही विधान परिषद में अपनी संख्या बल को बढ़ाने के लिए हर तरह से तैयार दिख रहे हैं। ऐसे में आपको बता दें कि राजद ने अपने कई उम्मीदवारों के नाम की घोषणा कर दी है। उससे पहले ही विवादों में कई उम्मीदवार आए हैं। वहीं दूसरी ओर बीजेपी में भी प्रत्याशियों के नाम को लेकर तनातनी पार्टी के भीतर शुरू हो गई है। यही वजह है कि एमएलसी की सीटों के लिए खींचातानी शुरू है। तो इसलिए बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए हो रही है खींचातानी। बिहार विधान परिषद की 24 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर बिहार के राजनीतिक गलियारों में गहमागहमी शुरू हो चुकी है। बात चाहे एनडीए की हो या फिर महागठबंधन की, दोनों खेमे में घटक दल ज्यादा से ज्यादा सीट चुनाव लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में दोनों गठबंधन के अंदर चुनाव को लेकर संग्राम सा छिड़ा हुआ है और अब तक के तय नहीं हो पाया है कि महागठबंधन में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ रहा है और एनडीए में कौन कितने पर चुनाव लड़ेगा। वहीं दूसरी ओर चुनाव लड़ने को इच्छुक प्रत्याशी भी अपने दल का टिकट पाने की जुगत में है और हर तरीके से अपनी एंट्री चाहते हैं। विधान पार्षद यानी एमएलसी को भी सरकार की ओर से अच्छी खासी सुविधाएं मिलती हैं और इन सुविधाओं का लाभ हर कोई उठाना चाहता है। राजनीतिक दल हर तरफ से मजबूत प्रत्याशी को ही चुनाव के मैदान में उतारना चाहती है। अब आपको बता दें कि एनडीए में इस बात को लेकर माहौल बिगड़ा है कि एमएलसी की 24 सीटों में से 13 सीटों से बीजेपी के नेता रिटायर्ड हुए हैं। इसलिए बीजेपी चाहती है कि 13 सीटों पर चुनाव लड़ने के पक्ष में है। वहीं जदयू 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा चाहती है। जदयू का कहना है कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में 50-50 के फॉर्मूले पर सीटों का बंटवारा होता रहा है, इसलिए विधान परिषद के चुनाव में भी यही फॉर्मूला अपनाया जाए। वहीं महागठबंधन में आरजेडी और खास करके तेजस्वी यादव अब कांग्रेस को ज्यादा तवज्जो देने की मूड में नहीं दिख रहे हैं। कांग्रेस जहां 7 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है, वहीं आरजेडी सभी 24 सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रही है। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने तो यहां तक कह दिया है कि कांग्रेस को समझना चाहिए कि विधानसभा चुनाव 2020 में क्या हुआ और उसके बाद उपचुनाव में क्या हाल रहा। आरजेडी नेताओं को लगता है कि पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को ज्यादा सीट दे दी गई, जिसका खामियाजा चुनाव में आरजेडी को भुगतना पड़ा। इसलिए आरजेडी चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी पर ही दांव लगाने को तैयार है। कांग्रेस को अब सिर्फ लालू प्रसाद का सहारा दिख रहा है, इसलिए कांग्रेस के नेता जल्द ही दिल्ली में लालू प्रसाद से मुलाकात कर स्थिति को स्पष्ट करने की बात कह रहे हैं। वहीं एनडीए में जीतन राम मांझी की हम भी अपनी हिस्सेदारी चाहती है, जबकि मुकेश सहनी की वीआईपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। लेकिन जिस तरह से हाल के दिनों में मुकेश सहनी ने बीजेपी को समय समय पर आंख दिखाया है, उससे संकेत बीजेपी के अनुकूल तो नहीं दिख रहे हैं। और तो और मुकेश सहनी ने हाल में ही आरजेडी का साथ भी मांगा है और तेजस्वी यादव को अपना छोटा भाई बता दिया है। वहीं अब तो खबरें ये भी आ रही हैं कि दिल्ली में जदयू के बड़े नेताओं की मुलाकात लालू प्रसाद यादव से हुई है। तो ये बड़ा संकेत है कि बिहार में जल्द ही एनडीए की सरकार गिर सकती है। यूपी चुनाव का असर सीधे बिहार की राजनीति पर पड़ रहा है।